हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का राम क्लासेस पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की गणित का पहला चैप्टर संख्या पद्धति। आज हम लोग जानेंगे कि संख्या पद्धति होता क्या है। संख्या मतलब होता है नंबर माने गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब गिनतियाँ होती हैं। पद्धति मतलब होता है सिस्टम मतलब क्या होता है स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक, श्रेणी के बाद श्रेणी, मतलब किसी चीज़ को हमको पाना है तो क्रम बाय क्रम जाएंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं पद्धति या सिस्टम। इसीलिए लोग बोलते हैं थोड़ा जरा सिस्टम से चलो, मतलब थोड़ा सिस्टम से चलो मतलब क्रम बाय क्रम चलो, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम। अब संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। तो संख्या जो था, पहली जो संख्या है वो प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर, कहाँ से शुरू होती हैं भैया, एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, डॉट 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 अनंत। अनंत मतलब क्या होता है, जहाँ तक संख्या खत्म ना हो। अनंत मतलब क्या होता है, जब तक संख्या खत्म ना हो। तो प्राकृतिक संख्या आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है। वे संख्याएं जो एक से लेकर अनंत तक होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या माने होल नंबर। पूर्ण माने क्या होता है, पूरा। तो वे संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। शून्य से शुरू होती हैं, कहाँ से शुरू होती हैं, शून्य से, और कहाँ तक जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अनंत तक। तो मतलब इसकी कोई सीमा नहीं होती। अनंत मतलब क्या होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। तीसरा है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं को बोलते हैं हम लोग इंटीजर वे संख्याएं जो धनात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे 0 है, +1 +2 +3 +4 +5 डॉट 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 अनंत। और माइनस भी -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 अनंत, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं। अब चौथी जो हमारी संख्या है भैया, वो है सम संख्या। अब सम संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो 2 से कटती हैं उसे हम लोग बोलते हैं सम संख्या। अब जो 2 से कट जाता है, जो दो के टेबल में आता है, जो 2 के पहाड़े में आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 डॉट 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 अनंत तक। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, जो 2 से पूरी क्या हो जाती है, कट जाती है। अच्छा, अगली हमारी जो पांचवी संख्या है वो विषम संख्या है। अब ये विषम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 ये सब क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। जो 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं उसे हम लोग बोलते हैं विषम संख्याएं। छठवां नंबर जो है वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं। p/q मतलब जिसको हम बटे के रूप में लिखते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। अब लिखा है जहाँ pq क्या है, इंटीजर माने क्या हो गया, पूर्णांक संख्या। pq क्या हो गया, पूर्णांक संख्या। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, q बराबर नॉट जीरो। यहाँ लिखा है q बराबर 0, ये लिखा है ना q बराबर 0, इसको कट कर दीजिए, इसको क्या बोलते हैं, q नहीं बराबर है किसके, 0 के। तो पूर्णांक परिमेय संख्या क्या होता है, जो बटे के रूप में होता है। जैसे 5/7 7/5 6/2 0 0/1 हम लोग लिख सकते हैं। ये सब कौन सी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं। जितने भी बटे में संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे पाई जैसे क्या होता है, जैसे पाई को हम p/q के रूप में लिख नहीं सकते हैं। देखिए लिखा है 5.7555, तो मतलब डॉट डॉट, ये 5 जो है ना वो अनंत तक आता रहेगा, इसलिए कभी कटेगा नहीं, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। कड़ी में 3 क्या होता है, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि कड़ी में 3 किसी का स्क्वायर है नहीं है। अगर स्क्वायर रहता तो बाहर आता। जैसे मान लीजिए कड़ी में 16 लिखा गया है, अब कड़ी में 16 किसका स्क्वायर है, 4, तो देखिए बाहर आ गया। पर क्या कड़ी में 3 बाहर आएगा, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। और ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। कड़ी में 7 किसका स्क्वायर है, नहीं, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब जो हमारी 8वीं संख्या है वो है भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 और किसी अन्य संख्याओं से कट जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या दोस्तों वो होती है जो 2 से कटे और 2 के अलावा किसी और संख्या से कट जाए। जैसे 4 6 8 9 12 10 14 15 18। तो ये देखो, जो 4 है वो 2 से भी कटता है। चलिए आगे चलिए, 6 है जो ना, वो 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। तो देखिए 2
दो और किसी अन्य संख्या से कट गया, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। जैसे 12 देखो, 12 2 से भी कटता है, 12 3 से भी कटता है, 12 4 से भी कटता है, 12 6 से भी कटता है। मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं से जो कट जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। उसके बाद जो 9वीं संख्या हमारी है वो है अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो खुद से कटती हैं या एक से कटती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे दो खुद से कटता है, या तो एक के पहाड़े में आता है या तो दो के पहाड़े में आता है। 3 क्या है, जो एक के पहाड़े में आता है या फिर 3 के पहाड़े में आता है। 5 क्या है, जो एक के पहाड़े में आता है 5 के पहाड़े में आता है। 7 क्या है, जो एक के पहाड़े में आता है 7 के पहाड़े में आता है। मतलब जो इस कहने का सेंस ये है कि जो खुद से कटे और एक से कटे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे 19 किसी पहाड़ा में आता है, नहीं, 19 केवल एक के पहाड़ा में आता है, 9 के पहाड़ा में आता है। तो ऐसी संख्या क्या बोलेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या। चलिए देखिए, एक नोट लिखा गया है। नोट क्या लिखा गया है, एक न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। हाँ भाई, ये न तो एक जो है ना, न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। चलिए अब 10वां नंबर और लास्ट नंबर जानिए, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, ये सभी संख्याओं का संग्रह होता है। मतलब रियल नंबर क्या कहता है ना, जो वास्तविक संख्या होती हैं वो सभी संख्याओं के अपने अंदर समेट लेती हैं। जैसे एक घर होता है ना, घर क्या करता है, घर में सभी सामान वस्तुएं आ जाती हैं। जैसे घर में बर्तन भी आता है, राशन भी आ जाता है, कपड़े भी आ जाते हैं, टेबल भी आ जाते हैं, मेज भी आ जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे घर क्या है, सभी वस्तुओं का संग्रह है। वैसे ही वास्तविक संख्या क्या होती है, सभी संख्याओं का क्या होता है, संग्रह होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। जैसे दो, 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, -1 आ गया, -2 आ गया, 5/2 आ गया, पाई आ गया, कड़ी में 7 आ गया। तो सभी संख्याएं इसमें आ गई ना, इसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।